हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज त्रिकोणमिति के बेसिक को समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम डेट लगभग क्लियर हो चुके हैं। टेंटेटिव डेट आ चुके हैं 14 फरवरी से 18 फरवरी को, और उसमें त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज उसी टॉपिक को हम डिटेल से समझते हैं। ये मेरा पहला बेसिक लेक्चर है जिसमें हम डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे, और आज हम उन सवालों को समझेंगे जो फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं इससे पहले मैंने लगभग 36 वीडियो डाल दिया है जिसको देखकर आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम में बहुत से सवाल को सोल्व करने में सुविधा होगी। तो फिलहाल आज हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम पार्ट 1 समझेंगे। आइए आज जो हम समझाना चाहते हैं उसको समझने से पहले कुछ बेसिक्स हमको याद करने होंगे या फिर समझने होंगे। उसके बाद हम सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। आप देखते हैं लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा एक रेशियो है जो लंब बटे कर्ण होगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होगा, और टेन थीटा लंब बटे आधार होगा। देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा का होता है उल्टा कॉट, और कॉट का होगा आधार बटे लंब। ये 6 रेशियो, ये जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है उसे आपको रटने होंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आपको रटना ही होगा। 3-4 बार लिखेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको ये 2 त्रिभुज के बारे में गौर से देखना है। देखिए एक त्रिभुज में थीटा मैंने यहाँ माना है और दूसरे त्रिभुज में थीटा मैंने यहाँ माना है। दोस्तों ये समकोण त्रिभुज है दोनों। समकोण त्रिभुज में थीटा कहाँ होगा उस पर निर्भर करेगा कि लंब कौन सा होगा। क्लास 9th तक आपने पढ़ा था कि थीटा की कोई जिक्र नहीं थी, तो आधार आप हमेशा ये मान के चलते थे। लेकिन 10th में आने के बाद फिर थीटा क्लैरिफाई हो गया, फिर हमको लंब भी पता चल गया कि लंब कौन सा होगा। थीटा के सामने वाला साइड हमेशा लंब होता है। थीटा के सामने वाले साइड को हम हमेशा लंब मानते हैं, और 90 के सामने वाले साइड को हमेशा कर्ण मानते हैं। 90 के सामने वाले साइड को क्या मानते हैं? कर्ण मानते हैं। थीटा के सामने वाले साइड को क्या मानेंगे? हम लंब मानेंगे, जबकि 90 के सामने वाले साइड को क्या मानेंगे? कर्ण मानेंगे। और उसके अलावा जो बचेगा वही आधार होगा। यानी कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है 90 के सामने, और सबसे बड़ी भुजा भी होती है कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा मानते हैं कर्ण को। थीटा जहां होगा उसके हिसाब से लंब होगा। देखिए सवाल में इस बार थीटा यहाँ है तो लंब ये हो गया, बाकी भाग आधार हो गया। थीटा यहाँ है तो उसके सामने हो गया लंब, बाकी आधार हो गया। तो थीटा कहाँ से बोला जा रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपको ये समझना है कि समकोण त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा आपको मालूम हो, कोई भी 2 भुजा, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। कुछ पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सुविधा के लिए, ताकि ये आपको अगर याद होगा तो सवाल बनाने में आसानी होगी। 3, 4, 5 होते हैं, 6, 8, 10 होते हैं, 5, 12, 13 होते हैं, 8, 15, 17 होते हैं, 9, 40, 41 होता है, 20, 21, 29 होता है, 12, 35, 37 होते हैं, 11, 60, 61 होता है। ऐसे और भी कई सारे मतलब पैथागोरियन ट्रिपलेट है। हम उसे निकालना भी आपको सिखा सकते हैं कि 2n होता है, n² - 1 और n² + 1 होता है। लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसको रट लो। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29 और 12, 35, 37 तथा 11, 60, 61। एक पैथागोरस थ्योरम हम आपको निकाल के भी दिखाएंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि ये बैच बिल्कुल क्या है, बेसिक है। तो कैसे आप निकालेंगे पैथागोरस थ्योरम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार जो ये कर्ण है वो दिया हुआ है कितना? 13 दिया हुआ है। कर्ण 13 दिया हुआ है, आधार दे दिया 5, आपको बोला लंब बताओ। तो आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तीनों भुजा में से कुछ भी पूछे, तीनों भुजा में से कुछ भी एक पूछे, आपको हर बार यही लिखना है। अलग अलग फार्मूला सभी के लिए नहीं लिखना है। अब देखो सवाल में कर्ण दिया है, हाँ दिया हुआ है कर्ण, कितना दिया हुआ है? 13, तो आप लिख दो 13 का स्क्वायर। आगे बराबर है, बराबर दे दो। लंब दिया हुआ है, नहीं लंब तो पूछ ही रहा है, तो लंब को छोड़ दो, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। आधार दिया है, हाँ आधार दिया है 5, लिख दो 5 का स्क्वायर।
यानी हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। सवाल में कर्ण 13 है तो कर्ण के स्थान पे 13 दे दिए, स्क्वायर दे दिए, बराबर का बराबर दे दिए, लंब के स्थान पे लंब है ही नहीं छोड़ दिए, आधार के स्थान पे दे दिए 5, 5 का कर दिए स्क्वायर। अब आप ही बताइए कि 13 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप बोलेगा सर 13 का स्क्वायर 169 होगा, बराबर लंब तो है ही नहीं, लंब को छोड़ दीजिए, लंब नहीं मालूम है तो आप क्या करो, लंब को छोड़ दो आप। आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर होगा 25। अब आप देख रहे हैं कि दो जगह अंक लिखा हुआ है तो दोनों अंक को आप क्या करो, एक जगह कर लो। इस 25 को भी इधर ले आओ, 25 अभी प्लस में है, साइड बदलेगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपको लंब का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 169 में से 25 को घटाओगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। आपको लंब निकालना है कि लंब का स्क्वायर निकालना है। तो आप बोलेगा सर हमको तो लंब निकालना है, तो फिर इस स्क्वायर को वहाँ से हटा दो, स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट बनेगा, किसके बराबर हो जाएगा, लंब के बराबर हो जाएगा। फाइनली 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 बराबर कितना, लंब हो जाएगा। यानी जो आपको निकालना था वो कितना आंसर आ गया, 12 आ गया। तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा के दूसरा भुजा जो छूटा हुआ है उसको निकालते हैं। यहाँ भी देखिए 5, 12, 13 ही होते हैं, 5, 12 और 13 होते हैं। तो इन सब में आप ज़्यादा वक्त न गवाएं क्योंकि एग्ज़ाम देना है आपको, तो ये सारा चीज़ आपको आनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए और इसको 2-3 बार पढ़ के याद कर लीजिए। आइए आज की टाइप को समझते हैं कि जब भी कोई एक नाम दिया हो और उसके आगे एक भिन्न दिया हो, जब भी कोई एक नाम दिया हो और उसके आगे अगर भिन्न दिया हो तो उस प्रकार के सवाल को बनाने का क्या अप्रोच होगा, और ये टाइप 1 में आते हैं। जब भी कोई एक नाम दिया हो, 6 नाम में से एक नाम जो होते हैं, 6 नाम चाहे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉसेक थीटा हो, सेक थीटा हो, कॉट थीटा हो, इस कोई भी एक नाम के आगे अगर भिन्न दिया हो, कोई एक नाम हो और उसके आगे भिन्न दिया हो, जैसे समझिए क्या है, कोई भी एक नाम दिया हो और उसके आगे भिन्न दिया हो या भिन्न बनने वाला हो, तो उस केस में हमको क्या करना है। जब भी कोई एक नाम दिया हो और उसके आगे कोई भिन्न दिया हो, जैसे देखिए नाम के आगे भिन्न यहाँ पूरा पूरा दिया है, यहाँ दशमलव उड़ा के हम भिन्न बना लेंगे, यहाँ दशमलव उड़ा के भिन्न बना लेंगे, यहाँ बट्टा में 1 रख के भिन्न बना लेंगे, यहाँ नाम के पीछे वाले 2 को बट्टे में करके भिन्न बना लेंगे, यहाँ पर कॉस को इधर ले आएंगे, 3 को उधर भेज देंगे। कहने का मतलब हुआ इस प्रकार के कोई भी सवाल हो, एक ऐसा सवाल जिसमें एक नाम हो और उस नाम के आगे कोई भिन्न दिया हो या भिन्न बनने की स्थिति में हो, उस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और अगर नाम के आगे केवल थीटा लिखा हो, नाम के आगे वैसे कुछ भी लिखा हो, सब थीटा ही होता है, लेकिन नाम के आगे एग्जैक्ट थीटा हो तो अलग बात होगी, नाम के आगे ABCD लिखा हो तो अलग बात होगी। जब नाम के आगे केवल थीटा हो तो आप हमेशा थीटा को यही मान लेंगे, क्योंकि थीटा को यहाँ मानेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका क्या, आधार। और कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो जब भी कोई एक नाम दिया हो और उस नाम के आगे कोई भिन्न दिया हो या वो भिन्न बनने के स्थिति में हो, तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे और जो वो भिन्न दिया होगा उस दोनों भिन्न के अंश हर को सवाल में बैठा देंगे। जैसे इसका दशमलव उड़ाने के बाद क्या होगा, नीचे आएगा 100, काटेंगे तो 25 तिया 25 चौके हो जाएगा, यानी फाइनली क्या है, 3/4 आया। अब आपको क्या करना है, टेन थीटा 3/4 यानी एक भिन्न आ गया, टेन थीटा एक क्या आ गया, भिन्न आ गया। और आप जानते हैं कि टेन थीटा का जो अनुपात होता है रेशियो में, वो क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। आपने क्लास 10th में काफ़ी पढ़ा होगा, लाल काका सब वगैरह, बद्रीनाथ हर हर बोल, वो सारे जो ट्रिक है फालतू के, वो सब आपने भी पढ़ा होगा। फिलहाल आप ये मान के चलो कि टेन थीटा लंब बट्टे आधार होता है। आप कहते हैं कि ऊपर में लंब होता है, बटे में आधार होता है, और ये कह रहा है कि ऊपर में 3 है, बटे में 4 है। इसका मतलब सीधा है दोस्तों कि लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, 4 है। अब सवाल में देखिए लंब कहाँ पे है, यहाँ पे है 3, और आधार कहाँ है, यहाँ पे 4 है।
किसी एक नाम के आगे जो भिन्न दिया था उसको मैंने उसके अनुपात के हिसाब से त्रिभुज में बैठा दिया। अब यहाँ पे पैथागोरस लगा के क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कर्ण, आप जानते हैं पैथागोरस होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर होता है। सवाल में तो दिया ही नहीं है, पी दिया है, पी मतलब होता है लंब परपेंडिकुलर, तो पी दिया है 3 का स्क्वायर, बी दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया हो जाएगा 9, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25। ये आ गया एच स्क्वायर बराबर 25, एच कितना आ जाएगा √5, यानी कर्ण कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। जब किसी एक नाम के आगे भिन्न दिया हो जब किसी एक नाम के आगे भिन्न दिया हो तो एक त्रिभुज बनाइए, उस नाम को उसके अनुपात के हिसाब से बैठाइए, फिर दुनिया का कोई भी सवाल पूछे, दुनिया का कोई भी सवाल पूछे आपको इस त्रिभुज के माध्यम से बन जाएगा। भले थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बन जरूर जाएगा। तो क्या करना है, किसी भी एक नाम के आगे भिन्न दिया हो या भिन्न बनने वाला हो तो उसको उसके अनुपात के हिसाब से त्रिभुज में बैठा लो, जो भुजा छूटा है उसको पैथागोरस के हिसाब से निकाल लो। अब बाकी कुछ भी पूछे, अब बाकी कुछ भी पूछेगा आप क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे बोलेगा इसी सवाल में कि साइन थीटा बताओ, बोलेगा साइन थीटा बताओ, तो आप देखिए थीटा यहाँ भी है, थीटा यहाँ भी है, मतलब जो थीटा आपने सवाल के लिए माना है वही थीटा आपको साइन के लिए मानना है। तो आप बताओ कि साइन का अनुपात क्या होता है, तो बोलेगा सर साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। पी माने परपेंडिकुलर, लंब के माने मतलब एच मतलब हो गया आपको हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो देखिए यहाँ देखिए लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5, तो साइन थीटा हो जाएगा 3/5। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है। अगर बोलेगा कॉस थीटा बताओ, तो हम जानते हैं पहली बात तो टैन में भी थीटा है और जो पूछ रहा है कॉस वहाँ भी सेम ही थीटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लंब है वही लंब होगा, जो आधार है वही आधार होगा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब यहाँ देखो आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो इस तरह से आपको बनाने होंगे। आइए एक और सवाल को पहले समझते हैं। साइन थीटा है 12/13। देखिए एक नाम है उसके आगे भिन्न दिया हुआ है। अभी हम इसको समझने के बाद जो एक्चुअल में सवाल आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में या फिर जो रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन में पूछे गए हैं उन सवालों को भी करेंगे। पहले हम सवाल बनाने के अप्रोच को समझते हैं डिटेल में। जैसे मान लीजिए एक नाम है उसके आगे भिन्न दिया हुआ है, जब भी कोई नाम दिख जाए और उसके आगे आपको भिन्न दिख जाए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और अगर सवाल में थीटा ही दिया हो, ABCD न दिया हो, तो थीटा को आप क्या करना यहाँ मान लेना। थीटा यहाँ मानने से फायदा क्या होगा कि ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। दोस्तों अब लंब कर्ण आधार में हम हिंदी में नहीं लिखेंगे। लंब माने परपेंडिकुलर, आधार माने बेस और कर्ण का मतलब हाइपोटेनस हो गया। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा है 12/13, यानी लंब कितना हो गया 12 हो गया, कर्ण कितना हो गया 13 हो गया। तो जहां पे लंब है वहां पे लिख दीजिए 12, जहां पे कर्ण है वहां पे लिख दो कितना 13। अब देखो इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ है, तो पैथागोरस थ्योरम लगा लो और 5 12 13 यहां से निकाल लीजिए इसको 5। पैथागोरस लगाने पर कितना आ जाएगा, आधार 5 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, देखते हैं। आप जानते हैं कि पैथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए सवाल में लंब दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है। एच कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का लिखेंगे स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है 12, लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बी का स्क्वायर। जो नहीं दिया उसको छोड़ देंगे, लिख देंगे बी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और ये b का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों अंकों को घटा दीजिए 169 144 बराबर b का स्क्वायर। ये कितना होगा घटा के 25 हो जाएगा, 25 बराबर b का स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, आपको खाली b निकालना है, तो कर दो अंडर रूट, ये आ जाएगा 5 बराबर b। उम्मीद करते हैं ये पैथागोरस छोटा बहुत आपको आता भी होगा, थोड़ा बहुत पैथागोरस निकालना। तो यहाँ से मैंने 5 निकाल लिया पैथागोरस से। अब आपको दुनिया का कोई भी सवाल पूछेगा, जब त्रिभुज का तीनों भुजा आपको मालूम हो जाए तो फिर दुनिया का कोई भी सवाल पूछेगा आपसे बन जाएगा, चाहे वो जितना पेज में बने, जितना लंबा बने, लेकिन बन जाएगा जरूर, इसकी पूरी गारंटी है। तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक और को समझते हैं क्या कर, देखिए कॉसेक थीटा दिया हुआ है 1.25।
सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम पॉइंट उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 125 बट्टे कितना हो जाएगा 100, काटेंगे 25 चौके 25 पंचे, कुल मिला कितना हो गया 5/4 हो गया। कौशिक थीटा का अनुपात क्या होता है, कौशिक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, तो हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, सॉरी कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। कौशिक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, तो कौशिक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। फिर से क्या करना है आपको, जब भी कभी एक नाम दिख जाए, जब भी सवाल में कोई नाम दिख जाए और नाम के आगे भिन्न दिख जाए या भिन्न बनने वाला दिख जाए, समझ जाना कि त्रिभुज बनाकर उसका सॉल्यूशन तो हो ही सकता है। बाकी और भी कोई प्रोसेस होगा उसको समझेंगे बाद में, हम फिलहाल ये समझना है कि त्रिभुज बनाकर तो उसको हल कर ही सकते हैं किसी भी हाल में। तो कौशिक थीटा, जब वो थीटा थीटा ही बोले तो आपको थीटा यहाँ मानना है, थीटा थीटा ही बोले तब थीटा आपको यहाँ मानना है। अगर बोलता कौशिक ए या साइन बी तो फिर हम उस हिसाब से बनाते। तो अब क्या करेंगे हम, ये हो गया आपको लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। सवाल में दिया हुआ है कर्ण 5, ये लंब दिया हुआ है 4, पैथागोरस से क्या करोगे आप, ये निकाल लेना 3, पैथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे आप 3 निकाल लेंगे। जानते एक बार और समझिए डिटेल से पैथागोरस, ये लास्ट है आपने समझाएंगे हम। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर। सवाल में एच दिया हुआ है लिख दो एच, बराबर पी दिया है लिख दो पी, जो नहीं दिया उसको छोड़ दो। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, बराबर है तो बराबर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस क्या हो जाएगा बी। देखिए अंक लिखा है 2 जगह, अंक को कर लो एक जगह, 16 आएगा इधर तो क्या होगा घटेगा, यहाँ हो जाएगा बी। 25 में से 16 गया तो 9, 9 बराबर हो जाएगा बी का स्क्वायर, खाली बी निकालना हो तो अंडर रूट हो जाएगा 9, 9 का बॉलूम कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से आप जानते 3 आंसर आ गया, यहाँ से जानते बी कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी एक सवाल हो, कोई भी एक सवाल हो, देखिए यहाँ पे कोई नाम है, नाम के आगे एक भिन्न दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, लेकिन नाम के पहले भी कोई अंक दे दिया है। आपको केवल एक नाम चाहिए और नाम के आगे भिन्न चाहिए, नाम से पहले कोई भी अंक नहीं चाहिए। तो उस नाम के पहले वाले को, नाम के पहले वाले को क्या करो वहाँ से हटा दो, तो लिखो कॉस थीटा बराबर 1/2। ये 2 गुना में है तो बट्टे में चला गया। नाम के पहले जो चीज़ होगा उसको क्या कर देना बट्टे में कर देना। अब देखिए नाम के आगे एक आ गया भिन्न, एक नाम दिया है और नाम के आगे भिन्न दिया हुआ है। एक नाम हो और नाम के आगे भिन्न हो तो उसको हल करने का सिंपल तरीका है कि एक त्रिभुज बना लो, थीटा यहाँ मान लो, थीटा यहाँ मानोगे तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। ये तो आपको पता ही होगा बेसिक चीज, थीटा के सामने वाले को बोलते हैं लंब, 90 के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण और नीचे वाले को बोलते हैं आधार। कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, ये आपको रटना पड़ेगा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1 है, कर्ण कितना है 2 है, ये निकाल लो आप कितना हो जाएगा √3 आ जाएगा। ये कैसे निकालेंगे, ये पैथागोरस से निकालना पड़ेगा। इसको आप क्या करोगे पैथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। देखिए कैसे निकालते हैं पैथागोरस से। हम जानते हैं पैथागोरस क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है 2 बराबर, पी नहीं दिया, पी को छोड़ दो, आधार दिया हुआ है 1, 2 का स्क्वायर 4 बराबर पी का स्क्वायर प्लस 1। अंक वाले को घटाओ, 4 में से 1 गया तो 3 बराबर कितना पी का स्क्वायर, तो √3 बराबर आ जाएगा पी, यानी कि पी हो गया 3, √3 हो गया। तो ऐसे करके आप क्या करना है पैथागोरस लगा के उसको निकाल लेना। और जब त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम हो जाए तो फिर दुनिया का कोई भी सवाल हो उसको आप सोल्व कर लेंगे। जब त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो जाए तो दुनिया का कोई भी सवाल त्रिकोणमिति का आपको क्या होगा बन जाएगा। समझते यहाँ देखिए एक ही नाम के आगे हमको भिन्न चाहिए, हमको चाहिए कि कोई एक नाम हो और उसके आगे भिन्न दिया हो, लेकिन यहाँ पर तो 2 नाम दिया हुआ है। तो दोनों नाम को पहले आप 1 कर लो, दोनों नाम को आप क्या करो पहले 1 कर लो। साइन के बट्टे में लिखना होगा तो लिखते यहाँ पे साइन बट्टे में कर दो क्या कॉस थीटा कर दो, साइन बट्टे कॉस थीटा, वहां से कॉस को बट्टे में ले आओ, वहां हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा कितना 3। अब जानते हैं कि साइन थीटा बट्टे थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। ये फार्मूला है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ये होगा 4/3, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, बट्टे में कर्ण कट जाने से लंब बट्टे आधार बचता है और लंब बट्टे आधार टेन थीटा हो जाता है। तो टेन थीटा आ गया 4/3। अब आप देखिए कोई एक नाम है उसके आगे भिन्न दिया हुआ है, कोई एक नाम है उस नाम के आगे दिया हुआ है ना भिन्न, तो आप क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ मानेंगे थीटा, ये हो जाएगा आपको लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण।
फिर बैठा दो tan थीटा लंब, लंब कितना है 4, ये कितना है 3, ये निकलेगा 5। पाइथागोरस हिसाब से आप क्या करोगे, ऐसे निकाल लोगे। उम्मीद करते हैं अभी तक ये बात आपको समझ में आ गया कि कोई एक नाम दिया हो तो उसके आगे भिन्न कैसे बनाना है, या भिन्न बना हुआ है तो क्या करना है। कोई एक नाम दिया हो 6 में से, त्रिकोणमिति का जो 6 रेशियो है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इसमें से कोई भी एक नाम दिया हो और उसके आगे या तो भिन्न दिया हो या भिन्न बनने के कगार पे हो, तो उस स्थिति में या ऐसा सवाल देखते ही आपको समझ जाना है कि इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा और जल्दी से पाइथागोरस लगा के तीसरा भुजा निकालना होगा। बस सिंपल। जैसे ही आपने तीसरा भुजा निकाल लिया, फिर दुनिया का कोई भी सवाल उस पर बेस करके पूछेगा, आपसे बन जाएगा। अब आइए कुछ सवालों के माध्यम से उस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। आइए आज का पहला सवाल समझते हैं। अभी तक आपने जो कंसेप्ट सीखा है उस पे सवाल को, आइए पहला सवाल समझते हैं। अभी तक जो कुछ भी आपने कंसेप्ट सीखा है उस सारे कंसेप्ट को आप सवाल पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं सवाल कैसे चुटकियों में सोल्व होते हैं। सवाल देखिए गौर से, साइन x बराबर 4/5 हो तो सेक x बट्टे साइन x का वैल्यू क्या होगा। सेक x बट्टे साइन x का वैल्यू क्या होगा। पहली बात तो ये सारे सवाल ALP ग्रुप डी टेक्नीशियन में पूछे गए हैं। मैं अपने मन से कोई भी सवाल नहीं करा रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर के सवाल है और आप देखिए कैसे चुटकियों में सवाल सोल्व होते हैं। अभी तक आपने केवल टाइप 1 में ये सीखा है कि कोई भी एक नाम हो और उस नाम के आगे भिन्न हो, कोई भी एक नाम हो और उस नाम के आगे भिन्न हो तो त्रिभुज बना के वो सवाल बनेगा ही बनेगा। ऐसा मैंने आपको समझाया था। तो फटाफट हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बना दिया। यहाँ पे देखिए कुछ त्रिभुज का नाम वाम तो नहीं बोला है, तो थीटा को हम यहाँ मान लेंगे। थीटा यहाँ मानने से फायदा क्या होगा कि ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। यानी 4 क्या हो गया, लंब हो गया, 5 क्या हो गया, कर्ण हो गया। और कितना बार आपने पाइथागोरस लगा के इसको 3 निकाला होगा, क्योंकि जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4 और 5 होता है। तो इसको बना के दिखाने की हमको जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ लगाते हैं सेक थीटा। सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। लेकिन सवाल बनाने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना कि जो सवाल का थीटा है वही जो आंसर पूछ रहा है उसका भी थीटा है कि नहीं। तो यहाँ भी x है, बाकी दोनों जगह भी x ही दिया हुआ है। इसका मतलब थीटा में जो लंब कर्ण मैंने माना है आधार वो सब परफेक्ट है। तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। कितना है, कर्ण 5 है, आधार कितना है 3 है, बटे साइन तो वही हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। देखिए एक बट्टा है, उसके बट्टे में बट्टा है। जब किसी संख्या के बट्टे में बट्टा वाला संख्या आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं, उलट करके ऊपर में गुना कर देते हैं। तो 5/3 गुने क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 25 और 3 चौके 12, तो 25/12 इसका क्या है, सही आंसर है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए सवाल नंबर 2 समझते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है कि साइन x बराबर 4/5 हो तो tan x प्लस cos x का मान क्या होगा। अभी जिस टाइप 1 में आप पढ़ रहे हैं या टाइप 1 में अभी आप जो पढ़ रहे हैं उसी के बेस पर सवाल नंबर 2 है। टाइप 1 में आपको समझाया गया है कि जब कोई एक नाम हो और उसके आगे भिन्न दिया हो या भिन्न बनने वाला हो तो दुनिया का कोई भी सवाल हो त्रिभुज बना करके हम बना सकते हैं। तो देखिए एक नाम है, उसके आगे भिन्न दिया हुआ है, तो जब भी कोई एक नाम दिखे और उसके आगे भिन्न दिख जाए हम क्या करेंगे, झट से एक ट्रायंगल बना लेंगे और अपने मन से यहाँ थीटा मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। तो साइन थीटा में लंब कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, 5 है। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस लगाने पर आधार 3 आ जाएगा। ये बार बार हम पाइथागोरस लगा के आपको नहीं दिखाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने कई सवालों में पाइथागोरस लगा के दिखाया था कि कैसे निकाला जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार आप जरूर सीख लें। यहाँ पे देखिए साइन थीटा को एक नाम था, उसके आगे भिन्न दिया था। मैंने क्या किया, उस नाम को उसके अनुपात के हिसाब से त्रिभुज में बैठा दिया और छूटा हुआ भुजा पाइथागोरस हिसाब से निकाल लिया। अब देखिए जो x यहाँ है वही थीटा वहाँ भी है, वही थीटा वहाँ भी है। मतलब जो लंब सवाल के लिए था वही लंब अब क्या होगा, आंसर के लिए भी होगा। तो tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार। tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, जानते कि नहीं।
टेन थीटा होता है लंब बटे आधार और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए पी कितना है, 4 है, आधार कितना है, 3 है, बी कितना है, 3 है और ये कितना है, 5 है। 4 पंचे 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29/15 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए आप कोना कोनी गुना करके, 5 चौके 20, 3 तिया 9, तो 20 और 9 हो जाएगा 29 और 3 पंचे 15। इसका सही आंसर हो जाएगा 29/15। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 29/15 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आइए सवाल नंबर 3 को समझते हैं। सवाल नंबर 3 है 5 tan थीटा बराबर 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अभी जो टाइप 1 में आप पढ़ रहे हैं कि किसी भी एक नाम के आगे अगर भिन्न हो तो बात बनेगा, यहाँ तो नाम के पहले ही दे दिया है, तो सबसे पहले इसको हम ठीक कर लेते हैं। नाम के आगे मैंने लिखा भिन्न, इस 5 को मैंने कर दिया बटे में। अब ये हो गया नाम के आगे भिन्न। किसी भी एक नाम के आगे अगर आपको भिन्न दिख जाए, किसी भी एक नाम के आगे अगर आपको भिन्न दिख जाए, समझ जाना कि 99% केस में वो सवाल क्या होगा, त्रिभुज बना करके ही हल हो सकता है। तो मैंने यहाँ थीटा मान लिया, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। अब आप देखिए tan थीटा होता है लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया आपको 4, लंब कितना हो गया, 4 हो गया और आधार कितना हो गया, आधार 5 हो गया। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 4 और आधार हो गया 5। तो क्या करेंगे, पैथागोरस लगाना पड़ेगा हमको। 5 25, 4 चौका 16, 25 16 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अरे यहाँ पे आप कर्ण निकाल लेना, कर्ण कितना होता है, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 4 चौका 16, 25 कितना हो जाएगा, 25, 16 9, 6 5 11, 2 1 3 4, 41 आ जाएगा। इस सवाल में आप क्या करना, कर्ण निकाल लेना, पैथागोरस लगा के आप इसमें क्या करोगे, कर्ण को निकाल लोगे। अब यहाँ पे सोल्व कीजिए। 3 sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 4, कर्ण हो गया √41 घटे 2। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया ये और कर्ण हो गया ये। अब बटे में 2 लिखेंगे। sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण और घटे 2 लिखेंगे, सॉरी 3 लिखेंगे। 3 cos थीटा है, 3 cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ऊपर में लॉसल लेंगे हम, ऊपर में क्या करेंगे, लॉसल ले रहे हैं, ऊपर में ले रहे हैं लॉसल। ऊपर में लॉसल लेने पर क्या होगा, देखिए 3 चौके 12, 12 घटे 2 पंचे 10 बराबर कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। अब बट्टे में 2 चौके 8, दोनों 2 घटे थोड़े, एक प्लस है, 2 चौके हो जाएगा 8 और 5 तिया हो जाएगा 15, बट्टे में कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ये दोनों तो कट ही जाएगा, 12 में से 10 गया तो बचेगा 2, अब 15 2 कितना हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2/23। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2/23 हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल बनाने में थोड़ा लेंदी हो गया है। इसी सवाल को मैंने पहले के शुरुआती वीडियो में शॉर्टकट मेथड से बताया है, लेकिन दरअसल अभी हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं, इसीलिए टाइप 1 में मैंने जो आपसे वादा किया है उसी हिसाब से मैं इस सवाल को सोल्व कर रहा हूं। नहीं तो एग्जाम में इसको ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाके देखना कि इस प्रकार के सवाल को हम कैसे चुटकियों में सोल्व करते हैं बिना त्रिभुज बनाए। लेकिन चूंकि इस सवाल में हम टाइप 1 में त्रिभुज बना करके हल करने की कोशिश कर रहे हैं या सीख रहे हैं, इसीलिए मैंने इस सवाल को भी क्या किया है, त्रिभुज बना करके ही हल किया है। तो आपको इसका जो ट्रिक मेथड है वो हमारे पुराने वाले वीडियो में, जो कि प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, कुल 36-37 वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं टोटल, वहां जाके देखिए और मैथ का आनंद उठाइए। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए सवाल नंबर 4 समझते हैं। सवाल नंबर 4 है 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। 2 cos थीटा बराबर √3 हो, टाइप 1 में अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं कि किसी भी एक नाम के आगे भिन्न दिया हो तो बात बन जाएगा। यहाँ तो नाम से पहले भी कुछ दे दिया है, तो इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। cos थीटा हो जाएगा √3/2। अब देखिए नाम के आगे भिन्न हो गया। आप जानते हैं कि नाम के आगे अगर भिन्न दे दिया हो तो दुनिया का कोई भी सवाल हो त्रिभुज बना के तो बन ही सकता है। तो आप जानते हैं cos थीटा होता है क्या, cos थीटा होता है क्या, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है,
आधार बट्टे कर्ण होता है। तो ये रहा आपका क्या, आधार, और ये रहा कर्ण। यानी ये थीटा हुआ तो ये क्या हो गया, ये तो लंब हो गया। थीटा के सामने हो गया लंब, ये हो गया क्या, आधार, और ये हो गया कर्ण। यहाँ से निकालोगे तो ये एक निकल जाएगा। पैथागोरस लगा के इसको आप निकाल लेना। आप जानते हैं पैथागोरस होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान दिया हुआ है 2, पी का मान तो पता ही नहीं कितना है, ये रहा √3। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इस √3 को लाओ इधर। चलो हम पूरा लिख ही देते हैं। 4 घटे 3 बराबर कितना, पी स्क्वायर 1, 1 बराबर पी स्क्वायर, यानी कि √1 बराबर पी। कुल मिला के जो है पी का मान आ जाएगा 1। अब क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, ये तो सेम ही है, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपको आधार बट्टे कर्ण। और टैन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, तो ये रहा आपका लंब, ये रहा कितना, आधार, ये कट जाएगा, 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, ये रहा जो का त्यों उतार दिए, गुना टैन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। शुरुआती के वीडियो मैंने बताया था आपको लिखा के, टैन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब रहा आपका ये, आधार रहा ये, √3 से √3 कट गया, 1/2 इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर 5 है, टैन थीटा बराबर 1/√5। इसको देख के कुछ याद आया? इसको देख के आपके मन में एक बात याद आना चाहिए कि एक नाम है, उसके आगे भिन्न है। नाम और उसके आगे अगर भिन्न दिया हो तो दुनिया का कोई भी सवाल हो त्रिभुज बना के तो बन ही सकता है, चाहे टाइम थोड़ा ज़्यादा क्यों न लग जाए। तो हम फटाफट क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे थीटा मान लेंगे। अगर वो थीटा कुछ खास नहीं दिया हो तो थीटा के सामने वाला भुजा होगा लंब, बाकी ये वाला भुजा होगा कितना, आधार। इसको निकालना पड़ेगा पैथागोरस से। 5 1 6 आ जाएगा, √6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √6। इसको आप निकाल लेना। आप जानते हैं कि पैथागोरस में एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। पी कितना है, 1 का स्क्वायर, बी कितना है, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, √5 का हो जाएगा 5, पूरा हो जाएगा 6। ये 6 होगा किसके बराबर, एच स्क्वायर के बराबर। इसका आंसर आएगा 6। दोस्तों ये पैथागोरस हम काफ़ी तेज़ी में निकाल रहे हैं, वो आपको हम समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने पैथागोरस निकालना समझाया है, इसीलिए यहाँ पर हम केवल जल्दी जल्दी से आपको निकाल के दिखा रहे हैं कि √6 आएगा। अब क्या पूछ रहा है, कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक होता है साइन का उल्टा। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। कितना है कर्ण, √6 है। कर्ण क्या है, √6 है। कर्ण हो गया आपका √6, और लंब कितना है, लंब 1 है। इसका कर देंगे होल स्क्वायर। रूट वाले संख्या का स्क्वायर होगा तो खाली रूट हटेगा उस पर से। रूट वाले संख्या का स्क्वायर होगा तो खाली उस पर से क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको टाइप 1 आज समझ में आ गया होगा। टाइप 1 का बस एक ही मूल मंत्र है कि कोई भी एक नाम दिया हो और उसके आगे भिन्न दिया हो, या कोई भी एक नाम हो और उसके आगे भिन्न बनने की स्थिति में हो। यानी अगर किसी एक नाम के आगे आपने भिन्न बना लिया तो उसको फटाफट एक त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज में उसके अनुपात के हिसाब से उसको बैठा दो और पैथागोरस लगा के तीसरा भुजा निकाल लो। अगर इतना हो पा रहा है तो फिर दुनिया का कोई भी सवाल हो वो आप त्रिभुज की सहायता से बना सकते हैं। तो 4-5 सवाल के माध्यम से मैंने आपको टाइप 1 समझाना सिखाया, जिसमें किसी एक नाम के आगे भिन्न दिया था तो आगे कुछ भी पूछे उसको कैसे निकालते हैं। तो अब हम ये 2 सवाल आपको देते हैं होमवर्क के लिए। आप अपने घर पे इसको बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ताकि हमको पता चले कि मैंने जो आपको समझाया इस आधे घंटे में उसमें आपको कुछ समझ में आया भी कि नहीं आया। और अगर सच में आपको समझ में आया, आपको अच्छा लग रहा है, तो हम इसी प्रकार के और वीडियो बनाते रहेंगे, बेसिक वाले वीडियो। अगर आपको सच में हम कुछ सिखा पा रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लोगों को बताएं कि यहाँ बेसिक प्लस एडवांस अप्रोच दोनों बताए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, नए नए अच्छे तरीके से वीडियो सीक्वेंस में आपके सामने लाते रहें और आपके तैयारी को बूस्ट करते रहें। तो मिलते रहिए। जय हिंद।